भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेश बहुत लंबे समय से विद्रोह ग्रसित है। इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की आजीविका के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। भारत के समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 100 से भी अधिक जनजातीय समूह निवास करते हैं, जो अपनी विभिन्न भाषाओं एवं रीति रिवाजों, समृद्ध एवं विस्तृत सांस्कृतिक धरोहर के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। आज़ादी के पूर्व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के इन आदिवासियों का अन्य भारतीय क्षेत्र के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा व्यावसायिक संबंध न के बराबर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इन लोगों के बीच परस्पर संबंध बनाने तथा एक आदिवासी नीति के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें स्वशासन, स्वायत्तता तथा विकेंद्रीकरण शामिल है। इन क्षेत्रों में जिले तथा स्थानीय क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया है। प्रारंभिक तौर पर एक ही राज्य असम तथा एक केंद्रशासित क्षेत्र या नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, जिसमें पूरा उत्तर पूर्व शामिल था। बाद में नेफा को अरुणाचल प्रदेश नाम दे दिया गया, जिसे 1987 में एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। नेफा का विकास देश के अन्य भागों के साथ सहज एवं शांतिपूर्ण रूप से हुआ, जबकि असम में प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्र के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में कई समस्याएं पनपने लगीं। इसकी शुरुआत 50 के दशक में नागालैंड में फिजू द्वारा विद्रोह का झंडा खड़ा करने के साथ हुई, जो बाद में मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तक फैल गई। वर्तमान में इसी तरह की घटनाएं असम के निचले क्षेत्र तथा कार्बी आंगलों के क्षेत्रों में होती रही है। बोडो क्षेत्र में आदिवासी तथा गैर आदिवासी लोगों के बीच अविश्वास की भावना बढ़ रही है। मेघालय में गारो अलगाववाद जारी है। मणिपुर में गैर मणिपुरी लोगों को ज़्यादा क्षति पहुंचाई जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद के कारण शासकीय लोगों में व्यापक भ्रष्टाचार, आदिवासी समुदायों में योग्य तथा दूरदर्शी नेतृत्व का अभाव, विभिन्न दलों से राजनीतिक सहायता, शस्त्र तथा बारूद की प्रचुर उपलब्धता, आदिवासी आबादियों के बीच पृथकता एवं पिछड़ा होने की भावना, सीमा पार से घुसपैठिए के कारण आबादी के ढांचे में परिवर्तन, देश के अन्य लोगों तथा अन्य भागों से कटे होने की भावना। इन कारणों के साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उग्रवाद पनपने के कारणों में उनके विदेशी संबंध भी है, जो निम्न है। उत्तर पूर्व में उग्रवाद का सबसे बड़ा संबंध म्यांमार से है। भारत की म्यांमार के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से मिलती है। कठिन पहाड़ी क्षेत्र तथा सीमा के दोनों तरफ
बसे जनजातीय लोगों का संबंध उग्रवादी गुटों के लिए सीमा के आर पार जाने तथा नई भर्तियों हेतु प्रशिक्षण तथा हथियार खरीदने के लिए सीमा पार कैंप स्थापित करने में आसान बनाता है। सामान्य तौर पर हथियार थाईलैंड के हथियार बाजार से खरीदे जाते हैं और अंत में इन चारों राज्यों में लाए जाते हैं। उग्रवादियों द्वारा बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। चीन के सटे क्षेत्रों में प्रवेश करने हेतु उग्रवादी गुट छिपने के लिए नेपाल का इस्तेमाल करते हैं। असम स्थित भूमिगत गुट जैसे उल्फा और NDFB भूटान का इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय में मिजोरम तथा त्रिपुरा में विद्रोही गुटों पर नियंत्रण करने में स्पष्ट तौर पर सफलता मिली है। साथ ही हाल ही में सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान अधिकांश अलगाववादी गुटों के साथ युद्ध विराम तथा ऑपरेशन स्थगन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।